अमर है बाबा साहब अमर रहे, अमर है। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहब नाम रहेगा। माननीय ज्ञान सिंह जो भी आने की कोशिश कर रहा है, उनका हमारे अध्यक्ष महोदय जी स्वागत करना चाहते हैं। वन्दामि वन्ते संगो द्वारतेन मया कतं शब्दं अपराधं कमत मे वन्ते संगो तत्यंपि ओकाश वन्दामि वन्ते संगो द्वारतेन मया कतं शब्दं अपराधं कमत मे वन्ते संगो जो भी आने की कोशिश कर रहा है, उनका हमारे अध्यक्ष महोदय जी स्वागत करना चाहते हैं। सदा पूजनीय बुद्ध धाम भिक्षु संघ, श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं, आज जिस महापुरुष की महानायक की हम जयंती मना रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर नोदल की नोदल संस्था की ओर से, ये सचमुच बधाई के पात्र हैं। आप भी सभी ऐसे महानायक का जन्मदिन मनाना, उनके कार्यों को याद करना, उनके किए जो कार्य हैं उनको स्मरण करना और उनसे ओतप्रोत होकर के, प्रभावित होकर के और जो है ना जीवन में अपनाने योग्य बातों को अपना करके देश को या समाज और देश को महानता की ओर लेके जाना, ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है, तभी समाज आगे बढ़ पाया है। हम किसी न किसी सीखते ही हैं, लेकिन जब आचरण संपन्न और महान व्यक्ति से सीखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन भी महानता की तरफ अग्रसर होता है, बढ़ने लग जाता है। तो सबके लिए बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां हैं देशवासियों को, पंजाब के लोगों के अलावा देशवासियों को भी, सभी दुनिया में जो बैठे हैं बाबा साहब को प्रेम करने वाले, उनको जानने समझने वाले, उनकी ओर जो आकर्षित हैं, उन सबके लिए शुभकामनाएं हैं कि ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते रहें और उनसे प्रेरणा लेकर के समाज देश के लिए कुछ ऐसा करते जाएं जिससे कि समाज याद रखे और सुख शांति की तरफ बढ़ता चला जाए। हमें उम्मीद है कि आप सभी बाबा साहब से प्रेरित होकर के अवश्य ऐसा करेंगे। इन्हीं भावनाओं कामनाओं के साथ भवतु सब मंगल रखन्तु सब देवता सब बुद्धानु संघानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते, सुखी हो सुखी हो सुखी। अगर महाकार्मिक गौतम बुद्ध जी बाबा साहेब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए यहाँ पर मौजूद पूज्य भिक्षु संघ को बंदामी करते हैं और आज यहाँ पर आए बाबा साहेब के 133वें जयंती के शुभ अवसर पर सबको मैं लाख लाख बधाई देता हूँ, क्योंकि काफ़ी संगठन यहाँ पर आके गए और अपने अपने विचार दिया जो लोगों ने सुना। साथियों, बाबा साहब बहुत महान शक्ति हैं, लेकिन बाबा साहेब के लोग जो बाबा साहेब को एक जिस तरह से लोगों के अंदर ऐसा होता है कि जैसे सबको मान लिया, वैसे बाबा साहेब को एक मानने का पात्र बना रखे हैं, लेकिन बाबा साहेब को जानने का कभी कोशिश नहीं करता लोग, क्योंकि बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा और संविधान लिख करके कैबिनेट से इस्तीफा दिया, कानून मंत्री से इस्तीफा दिया, उसके बाद बाबा साहेब बुद्ध धर्म को स्वीकार किए 14 अक्टूबर 1956 को, और उसके बाद बुद्ध धर्म का प्रचार शुरू किया। लेकिन हमारे लोग आज जो है जातियों में बटे हुए लोग हैं, जो जातियों को मजबूत करने के लिए खड़े रहते हैं और वो कहते हैं हम मिशन का काम करते हैं। साथियों, ऐसा नहीं है। हम सबको कहेंगे कि बाबा साहेब का मिशन बुद्ध धर्म को लाना है, क्योंकि बुद्ध धर्म जो है एक जाति विहीन है, जो कोई चलो भारत में संप्रदाय चलती है इसलिए संप्रदाय के तहत ही आता है, लेकिन जो बुद्ध धर्म है वो सबको समानता का अधिकार देता है, जबकि बाकी धर्म कोई समानता का अधिकार नहीं देते। लेकिन हमारे लोग इस बात को समझते नहीं हैं। हमारे लोग अलग अलग तरह से अलग अलग जो है संगठन बनाए, और कुछ ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ के लिए काम करते रहते हैं। तो साथियों, हम सबको कहेंगे कि बाबा साहेब के सोच पर जब तक काम नहीं करोगे तो वो दिन दूर नहीं जो बाबा साहेब का बना बनाए संविधान बदल दिया जाएगा और आप देखते रह जाओगे। तो साथियों, हम सबको कहेंगे कि सब लोग एकजुट हो और बाबा साहेब के सोच पर पहरा दो। इसी के साथ साथियों, हम सबको
लाख लाख बधाई बाबा साहेब के जन्मदिन का देते हैं और आप सब बिल्कुल तैयार होके सही दिशा में काम करो। और सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। और सभी का मैं आज धन्यवाद करता हूं जो सब लोग बहुत बड़ी संख्या में आए और हमारे लोगों के विचार सुने। आज डॉक्टर अंबेडकर नवयुवक दल इकाई बंदा बहादुर सिंह की तरफ से बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के 133वां जन्मदिन बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें कि हमारे बीच में बहुत सारे तमाम लीडरों ने आकर के बाबा साहब के विचारों को लोगों के सामने अपने विचार दिए। और आज का जो मेन मुद्दा बाबा साहब के विचारों का ही था कि बाबा साहब आज पूरे वर्ल्ड में एक नॉलेज ऑफ सिंबल की तरह से पेश हुए, उनकी तमाम तरह के उनकी कठिनाइयां को झेलते हुए इस मुकाम पर पहुंचे और भारत का संविधान लेकर के भारत के तमाम करोड़ों दलितों को, नारियों को सम्मान दे करके कानूनी तौर पर मजबूत किया। इस करके बाबा साहब के तमाम संघर्षशील होने के लिए करने के लिए हम सभी लोग उनका सारा जीवन आभारी रहेंगे। और बहुत कुछ न कह के इन्हीं शब्दों के साथ में समस्त लोगों को ये कहना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को एजुकेट करें और एजुकेट करके और शिक्षित करके फिर संगठित होकर के ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਜੋਤ ਦਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਦਲ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ ਔਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦੇ 133ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਵਯੁਵਕ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਨਰਾਇਣ ਬੋਧ ਜੀ, ਸ਼ੈਦੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹੀਏ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ 2024 ਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ